कुछ निर्णय इतिहास में ऐसे गूंजते हैं जैसे पर्वतीय दर्रे में गूंजती हुई गड़गड़ाहट। जब सिंहासन खाली हो और पालने में कोई वारिस न हो, तब महान कुरु वंश चुपचाप विनाश के कगार पर खड़ा होता है। भीष्म द्वारा इनकार किए जाने के बाद सत्यवती उस एकमात्र व्यक्ति की ओर रुख करती हैं जो वंश को बचा सकता है, उनका ज्येष्ठ पुत्र, एक ऋषि की संतान जो हस्तिनापुर की दीवारों से परे पला बढ़ा, व्यास। वह मौन में लिपटी आंधी की तरह आता है। गहरी त्वचा, जटाओं से भरा सिर, जंगली आंखें और वस्त्रों में बसी वन की गंध। दरबार उससे कांप उठता है। लेकिन सत्यवती अडिग रहती हैं। वह जानती हैं क्या करना होगा। वह एक प्राचीन परंपरा का आह्वान करती हैं, नियोग। एक पवित्र कर्म जिसमें एक ऋषि विधवा रानियों के साथ संतानोत्पत्ति करता है, वासना के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य के लिए। व्यास तैयार होते हैं, लेकिन एक शर्त पर, स्त्रियों को उन्हें बिना डर या घृणा के स्वीकार करना होगा, क्योंकि वे उन्हें जैसे देखेंगी वैसे ही संतति जन्म लेगी। अंबिका सबसे पहले आती है। सफेद वस्त्रों में लिपटी, भय से घिरी, वह मौन में प्रतीक्षा करती है। जैसे ही व्यास पास आते हैं, उसका दिल युद्ध नगाड़े की तरह धड़कता है। और जब वे समीप आते हैं, वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती हैं, कांपती हुई, जिसे वह नहीं समझती, उसे देखने से इनकार करती हुई। उस डर से जन्म होता है धृतराष्ट्र का, शक्तिशाली, प्रभावशाली, प्रचंड, लेकिन अंधा, क्योंकि उसकी माता ने उसे देखना नहीं चाहा। सत्यवती, निराश लेकिन हार न मानने वाली, एक बार फिर व्यास से विनती करती है। वंश को एक और अवसर चाहिए। अंबालिका, दूसरी रानी, को बुलाया जाता है। अंबालिका आती है। उनका चेहरा पीला पड़ चुका है, सांसें धीमी हो चुकी हैं। उन्होंने अपनी आंखें नहीं बंद की, लेकिन भय उनकी त्वचा पर बर्फ की तरह जम चुका है। जैसे ही व्यास पास आते हैं, वह कांप उठती हैं, मुश्किल से अपने आप को संभालती हैं। उस भय से जन्म होता है पांडु का, बुद्धिमान, राजसी, लेकिन दुर्बल शरीर वाला। उसकी शक्ति सदा एक छाया के साथ रहेगी। फिर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। सत्यवती अब हताश होकर व्यास से फिर अनुरोध करती है। अंबिका को फिर से भेजा जाए, वंश को बचाने का अंतिम प्रयास। लेकिन अंबिका अब दोबारा सामना नहीं कर सकती। वह अपने स्थान पर अपनी दासी को भेजती हैं, एक ऐसी स्त्री जिसके पास न कोई उपाधि है, न कोई भय और न ही आंखों में कोई निर्णय। वह व्यास से मिलती है, शांति, गरिमा और खुली स्वीकृति के साथ। न कोई घृणा, न कोई कापना, न कोई विरोध। उस शांति से जन्म होता है विदुर, वर्षों से अधिक बुद्धिमान, चट्टान सा स्थिर और पूर्ण रूप से धर्मनिष्ठ। वह कभी मुकुट नहीं पहनेगा, लेकिन जब राज्य टूटने लगेगा, वह उसे जोड़े रखेगा। वर्ष बीतते हैं। पुत्र बड़े होते हैं। धृतराष्ट्र लंबा और मजबूत, तलवार और गदा से अभ्यास करता है। उसकी आंखें पट्टी से ढकी हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति हर स्थान पर हावी रहती है। पांडु शांत और योजनाबद्ध, नक्शों और ग्रंथों में डूबा रहता है, रणनीति में लीन, एक योद्धा का हृदय लेकर एक विद्वान की देह में। विदुर सादे वस्त्रों में एक वृक्ष के नीचे अकेला खड़ा होता है, प्राचीन शास्त्र पढ़ते हुए, उसकी दृष्टि स्थिर, उसका मन अडिग। अब सिंहासन खाली नहीं है। वंश फिर से सांस लेता है। लेकिन महलों की दीवारों से दूर नियति मौन में देखती रहती है, क्योंकि जो अंधकार में आरंभ होता है, वह एक दिन संपूर्ण संसार को जला देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।